ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 66 पौंड्रक छद्म वसुदेव। इस अध्याय में यह बताया गया है कि किस तरह भगवान कृष्ण काशी वाराणसी गए और वहां पौंड्रक तथा काशीराज का वध किया। किस तरह सुदर्शन चक्र से असुर को हराया, काशी नगरी को भस्म किया और सुदक्षिण को मारा। जब बलदेव व्रज गए हुए थे तो मूर्खों के बहकावे में आकर करुण के राजा पौंड्रक ने अपने को असली वासुदेव घोषित कर दिया। इस तरह उसने इस संदेश के साथ भगवान कृष्ण को ललकारा कि चूंकि मैं ही असली वासुदेव भगवान हूँ, इसलिए तुम इस पद पर अपना झूठा दावा तथा मेरे दिव्य प्रतीकों को त्याग दो तथा मेरी शरण ग्रहण करो। यदि ऐसा नहीं करते तो युद्ध के लिए तैयार रहो। जब उग्रसेन तथा उनके राज दरबारियों ने पौंड्रक की इस झूठी शेखी को सुना तो वे दिल खोलकर हंसने लगे। इस तब श्री कृष्ण ने पौंड्रक के दूत से अपने स्वामी के पास यह संदेश ले जाने के लिए कहा, रे मूर्ख, मैं तुम्हें तथाकथित सुदर्शन चक्र तथा मेरे अन्य दिव्य प्रतीकों को जिन्हें धारण करने का तुमने दुस्साहस किया है, त्यागने के लिए बाध्य कर दूंगा। और जब तुम युद्ध भूमि में धाराशायी हो जाओगे तो तुम उत्तम का भोजन बनोगे। तब भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए तैयारी करते देखकर पौंड्रक अपनी सेना लेकर उनका सामना करने के लिए शहर से बाहर निकल आया। उसका मित्र काशीराज उसके पीछे पीछे रक्षक के रूप में आया। जिस प्रकार ब्रह्मांड की विनाश अग्नि सभी दिशाओं के हर जीव को जला डालती है, उसी तरह कृष्ण ने पौंड्रक तथा काशीराज की सेनाओं का संहार कर दिया। तत्पश्चात पौंड्रक को प्रताड़ित करके उन्होंने उसका तथा काशीराज दोनों के सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट डाले। तत्पश्चात वे द्वारका लौट आए। चूंकि पौंड्रक भगवान का निरंतर ध्यान करता रहा था, यहाँ तक कि उन्हीं के समान वेश धारण करते रहता था, इसीलिए उसको मुक्ति मिल गई। जब कृष्ण ने काशीराज का सिर काटा तो उसके सिर उसके नगर में उड़ गया। जब उनकी रानियां, पुत्रों तथा अन्य संबंधियों ने इस सिर को देखा तो वे सभी शोकमग्न हो गए। उसी समय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पौंड्रक पुत्र सुदक्षिण शिवजी की पूजा करने लगा ताकि वह अपने पिता के हत्यारे को नष्ट कर सके। सुदक्षिण की पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो उसने अपने पिता के हत्यारे का वध करने के लिए साधनों की याचना की। शिवजी ने उससे कहा कि वह इंद्रजाल से दक्षिणाग्नि की पूजा करे। सुदक्षिण ने ऐसा ही किया। फलस्वरूप यज्ञ कुंड की लपेटों से सशरीर एक भयानक असुर प्रकट हुआ। यह असुर भयानक त्रिशूल लिए बाहर आया और तुरंत ही द्वारका के लिए चल पड़ा। जब वह असुर द्वारका पहुंचा तो वहां के लोग भयभीत हो उठे, किंतु कृष्ण ने सुरक्षा का आश्वासन दिया और शिवजी की इंद्रजाल सृष्टि का सामना करने के लिए सुदर्शन चक्र को भेजा। सुदर्शन ने असुर को हरा दिया। वह असुर वाराणसी लौट आया। उसने सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र असुर का पीछा करते हुए वाराणसी में प्रविष्ट हुआ और पूरी नगरी को भस्म कर दिया।
तब भगवान का यह चक्र उनके पास द्वारका लौट आया। श्री शुक उवाच नंदव्रजं गते रामे कुरुषाधिपति नृप वासुदेवोह अहमित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्रणोहितः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब बलराम नंद के ग्राम व्रज को देखने गए थे तो कुरुष के राजा ने मूर्खता पूर्वक यह सोचकर कि मैं भगवान वासुदेव हूं, भगवान कृष्ण के पास अपना वासुदेव दूत भेजा। त्वं वासुदेवो भगवान अवतीर्णो जगत्पति इति प्रस्तोभितो बालैर मने आत्मानमुच्चतम। पौंड्रक मूर्ख लोगों की चापलूसी में आ गया, जिन्होंने उससे कहा, तुम भगवान वासुदेव हो और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में अब पृथ्वी में अवतरित हुए हो। इस तरह वह अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। दूतम त प्रणिहोन्मदम कृष्णाया व्यक्त वर्तमने द्वारकायाम यथा बालो नृपो बालकृतो बुधः। अतएव उस मंद बुद्धि पौंड्रक ने अव्यक्त भगवान कृष्ण के पास द्वारका में एक दूत भेजा। पौंड्रक ऐसे मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा था जिसे वह बालक राजा मान लेते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार पौंड्रक के कृष्ण के पास दूत भेजने का सुखदेव गोस्वामी द्वारा दोबारा उल्लेख किए जाने का कारण यह है कि महामुनि स्वयं पौंड्रक की निपट मूर्खता पर चकित थे। दूतस्तु द्वारकामेत्यं सभायामस्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसंदेशमब्रवीत्। द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र कृष्ण को उनकी राजसभा में उपस्थित पाया। उसने राजा को संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कह सुनाया, वासुदेवो वनर्ति नो हमेकम एव चापरः भूतानां उपकंपार्थ त्वं तो मिथ्याभिधाम त्यज। पौंड्रक की ओर से दूत ने कहा, मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूं और दूसरा कोई नहीं। मैं ही इस जगत में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूं, अतः तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो। तात्पर्य, देवी सरस्वती की प्रेरणा से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इन दो श्लोकों का असली आशय प्रस्तुत करते हैं। मैं वासुदेव अवतार नहीं हूं, अपितु तुम ही वासुदेव हो, अन्य कोई नहीं। चूंकि तुम जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुए हो, अतः मेरी यह झूठी उपाधि छुड़वाइए जो उस सीप की तरह है जो अपने को चांदी मान बैठती है। भगवान निश्चित रूप से इस अनुरोध को पूरा करेंगे। और श्लोक संख्या 6 जो आज हम चर्चा करेंगे, स्कंद 10 अध्याय 66 और श्लोक संख्या 6। मेरे पीछे दोहराइए। यानी जिन त्वम तुम अस्मत् हमारे चिन्हानि प्रतीकों को मौढ़्यात मूढ़तावश विभर्षि धारण करते हो। जोर से बोलिए। सात्वत, हे सात्वतों के प्रमुख, त्यक्त्वा छोड़कर, एहि आओ, माम मेरी, त्वम तुम, शरणागतम क्षमा कीजिए, शरणम शरण के लिए, न नहीं, ओ अन्यथा, चेत यदि, देहि दो, मम मुझको, आहवम युद्ध।
यानि त्वं स्वमिच्छाह्नानि मौढ्याविर्द्विभर्षि सात्वतः त्वक्ते हि मां त्वं शरणं नो चेद्दीह ममावहम् यानि त्वं संचिह्नानि मौढ्याद्विर्भर्षि सात्वतः त्वक्ते हि मां त्वं शरणं नो चेद्दिहि ममाहवम् यानि त्वं स्वचिह्नानि मौढ्याद्विभर्षि सात्वतः त्वक्ते हि मां त्वं शरणं नो चेद्दिहि ममाहवम्। मौढ्याद्विभर्षि सात्वतः त्वक्त्वे हि मां त्वं शरणं नो चेद्देहि ममाहवम् यानि त्वं स्वमचिह्नानि मौढ्याद्विभर्षि सात्वतः त्वक्ते हि मां त्वं शरणं नो चेद्दिहि ममाहवम् यानि त्वं स्वमचिह्नानि मौढ्याद्विभर्षि सात्वतः त्वक्त्वा येहि मां त्वं शरणं न उच्चेदेहि ममावहम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे सात्वत, तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो जिन्हें इस समय तुम मूर्खतावश धारण करते हो और आकर मेरी शरण लो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो मुझसे युद्ध करो। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पुनः सरस्वती देवी की प्रेरणा से पौंड्रक के शब्दों की व्याख्या करते हैं। तदनुसार उनका अर्थ होगा, मैंने मूर्खतावश नकली शंख चक्र कमल तथा गदा धारण कर रखे हैं और आप मुझे इनका उपयोग करने की अनुमति देकर इनको बनाए रखे हुए हो। आप अभी तक मुझे वश में करने के इन नकली प्रतीकों को हटा नहीं पाए, अतः कृपा करके आइए और मुझे इन्हें त्यागने के लिए बाध्य करके मुझे मुक्त कीजिए। मेरे साथ युद्ध करके मुझे मारकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये भागवत का दशम स्कंद और 66वां अध्याय, जिसको हम प्रारंभ से ही आज चर्चा कर रहे हैं। 65वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को वृंदावन यात्रा के लिए भेजा है।
जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासियों की पुकार या ब्रजवासियों का दुख भगवान जब सहन नहीं कर पा रहे थे और स्वयं भगवान नहीं पहुंच पाए वृंदावन, तो उन्होंने बलराम जी को भेजा और बलराम जी को कहा कि आप वृंदावन जाकर सारे ब्रजवासियों को सांत्वना दे सकते हैं। तब बलराम जी वृंदावन गए। बलराम जी ने अपने गोपियों के साथ, बलराम जी की गोपियाँ अलग है, कृष्ण की गोपियाँ अलग है। जैसे आने वाले 12 अप्रैल को जब हनुमान जयंती होगी, पूर्णिमा है, उस दिन बलराम जी की रास यात्रा हुई। जैसे कार्तिक में कृष्ण की रास लीला होती है, तो जो चैत्र पूर्णिमा के समय बलराम जी ने अपनी रास लीला वृंदावन में की। बलराम जी वृंदावन में हैं और भगवान अभी काशी के राजा काशीराज और पुंडरक का उद्धार करने के लिए अभी आगे बढ़े हैं। पौंड्रक या छद्म वासुदेव, जिसने भगवान होते हुए भगवान के सामने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, डुप्लीकेट भगवान। और वो डुप्लीकेट भगवान कह रहा कि मैं ओरिजिनल हूं, तुम डुप्लीकेट हो। जैसे ओरिजिनल जो पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है, जिसने अध्ययन करके पढ़ाई करके डॉक्टर की प्रैक्टिस करके एक बनता है डॉक्टर, और दूसरा जो डॉक्टर के साथ रह के या डॉक्टर को देख देख के कंपाउंडर स्वयं को डॉक्टर समझने लगता है। तो कंपाउंडर भले ही डॉक्टर के साथ रहे कितना भी समय, मगर वो डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान को देखकर ये छद्म वासुदेव, छद्म मतलब चोर या छुपा हुआ या डुप्लीकेट, ये खुद को अभी वासुदेव घोषित कर रहे हैं। अभी ये कब की बात है? द्वापर युग में, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश स्वयं उपस्थित है अपनी नारायणी सेना 16,108 रानियों के साथ। तो जब भगवान उपस्थित थे तब डुप्लीकेट भगवान प्रकट होते थे। अभी भगवान नहीं तो फिर कितने सारे भगवान होते हैं। और आजकल दुनिया में हम देखते हैं कि कहीं भी जाओ भगवान घोषित कर देते, थोड़ी बहुत चमत्कार कर देते तो लोग तुरंत नमस्कार करने लगते। तो हम जो पागल बद्ध जीव है तुरंत उनके पास जाकर उनसे आकृष्ट हो जाते हैं और हमको लगता है ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। क्यों? क्योंकि ये चमत्कार दिखा रहे। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जो भक्त बने हैं हम, या रूपानुग या प्रभुपाद अनुग जिनको कहा जाता है, अनुग मतलब उनके पद चिन्हों पर चलने वाले। जो रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, और रूप मंजरी श्रीमती राधा रानी की सखियों को सहायता करने वाली गोपियां हैं। और ये रूप मंजरी हमें पूरा अध्ययन, पूरा ज्ञान हमें दे रही है भक्ति का। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ये रूप गोस्वामी के ग्रंथ है। विदग्ध माधव, ललित माधव, ये सारे ग्रंथ रूप गोस्वामी ने हमें दिए हैं। और जो व्यक्ति आज भी गौड़ीय संप्रदाय या रूपानुग संप्रदाय में आने के बाद भी यदि अध्ययन नहीं करेगा तो वो भी ऐसे तथाकथित भगवान के पास आसानी से आकृष्ट हो जाएगा। थोड़ा चमत्कार देखें तो हम भी बोलेंगे अरे वही है, चलो कृष्ण कुछ शक्ति नहीं दे रहे, हम दरगाह में जाएंगे, ताईत पहन कर आएंगे। मुझे भूत लग गया तो मैं दरगाह में जाऊंगा तो मेरा भूत कम हो जाएगा। क्योंकि भगवान के ऊपर 100% 100% विश्वास नहीं है। और ये विश्वास न होने का दूसरा कारण है क्योंकि हमने भगवान के प्रति सुना नहीं है, भगवान के पद्धति या भगवान के लिए हमने श्रवण नहीं किया है, और इसीलिए हम तथाकथित लोगों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी विदेश गए, और विदेश जाने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कि ये 4 नियम हैं। मगर प्रभुपाद जी जाने के पहले जो तथाकथित अध्यात्मवादी लोग पहुंचे थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, स्वामी जी अगर अमेरिका में आपको प्रचार करना है
तो यहां पर मांसाहार मत करो, मत बोलिए, नहीं तो कोई नहीं आएगा आपके पास। अगर आप बोलेंगे कि अवैध संग मत करो या गर्लफ्रेंड मत रखो, कोई नहीं आएगा आपके पास। आप यदि बोलेंगे शराब मत पियो, कोई नहीं आएगा आपके पास। प्रभुपाद जी कहे कोई आए या न आए, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं, मैं मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए आया हूं। क्योंकि उन्होंने पहले ट्राई किया था, अगर नियम बताते तो फिर लोग आकृष्ट नहीं होंगे। मगर प्रभुपाद जी की शक्ति थी या शुद्धता थी, इसीलिए प्रभुपाद जी ने वहां पर जाकर भी अपनी शुद्ध भक्ति को प्रस्थापित किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, यदि पापी दुराचारी दूरे देशे जाए, मोर सेनापति भक्त ताय तथाय। यदि पापी दुराचारी, यदि पापी दुराचारी लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे, कहाँ? विदेश, परदेश भाग जाएंगे, दूरे देशे जाए, दूर देश में चले जाएंगे, मोर सेनापति भक्त, मेरा एक सेनापति भक्त आके क्या करेगा? उनको वहां जाकर भक्ति देगा। और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी प्रभुपाद जी ने पूरी कर दी। तो यहां पर ये पौंड्रक नाम का जो व्यक्ति है, वो किसके बहकावे में आया? अपने तथाकथित चापलूसी करने वाले लोगों के बीच। वो खुद को पहले भगवान समझता नहीं था, उसकी जो संगति थी, इसलिए कहा जाता है पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाए वैसा। संगति से पता चलता है व्यक्ति, उसकी संग, वो रंग कभी ना कभी लगाता ही है। हम कहेंगे प्रभु जी हम शुद्ध भक्त है, मगर मेरे दोस्त सब खाने वाले पीने वाले हैं, मैं नहीं जाता उनके पास, वो खाते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हम भी उनके साथ बैठकर खाएंगे और पिएंगे। संगति का परिणाम, जैसा संग वैसा रंग। तो जब इसके तथाकथित फॉलोअर्स या मूर्ख, तात्पर्य में लिखा जा रहा है मूर्ख, इनके जो जितने भी मित्र परिवार या चापलूसी करने वाले, चापलूसी मतलब हाँ जी करना, जो इस भौतिक संसार में चलता है। गलत भी हमको क्या करना है? हाँ जी बोलो, मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मेरा काम बन रहा है ना। चापलूसी मतलब पता है कि ये ऑफिसर या ये अधिकारी गलत है, फिर भी लोग हाँ जी करते। क्यों? क्योंकि अपने को पैसा मिल रहा है बस। देखिए गवर्नमेंट ऑफिस में समय होता है 10 बजे का, लोग धीरे धीरे आते 11 बजे तक, फिर ऑफिस में पहुंचते पहुंचते बज जाते 12, काम चालू होते होते लंच का समय हो जाता है, लंच लेते लेते फिर शाम का समय समाप्त। क्योंकि किसी को काम नहीं करना है, क्योंकि और बाकी के लोगों के, उनके जो फॉलोअर्स है, उनको पता है कि सर काम नहीं कर रहे, फिर भी कोई आवाज उठाता नहीं, क्योंकि उनको लगता है हमको क्या है, दिन जान दे पगार आने दे, बस दिन जा रहे पगार तो हमें आराम को क्या करना है। ऑफिसर बैठे ऑफिस में काम करे न करे, इसको कहा गया है चापलूसी। जैसे कोई एक बॉस है, उस बॉस को प्रसन्न करने के लिए उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना, सिलेंडर खत्म होते उसके घर पे ला के देना, या कुछ गेहूं वगैरह है उसको पीस के लाना। आटा कभी पीसते नहीं है, गेहूं पीसा जाता है। हम कहते हैं ना पीठ दड़ाला चलो, पीठ ऑलरेडी वो पीठ है, उसको और कैसे उसको पीसने वाले हैं। गेहूं को पीसा जाता है, आटे को कभी पीसा नहीं जाता। तो फिर आटा ला के देना, या ऑफिस से जाते जाते सब्जी भाजी ला के देना, थोड़ा घर के काम करना, इसको कहा जाता है चापलूसी। जिससे वो बॉस प्रसन्न हो और फिर मुझे प्रमोशन दे या मेरा पगार बढ़ा के दे, इसको कहा जाता है चापलूसी। तो ऐसे चापलूसी करने वाले जो पौंड्रक के मित्र थे, उन्होंने कहा पौंड्रक तुम साधारण नहीं हो, तुम पुरुष नहीं महापुरुष हो, तुम स्वयं भगवान हो और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हो। पहले व्यक्ति देखिए, खुद उसने कभी सोचा नहीं कि भगवान हो, उसके संगति के लोगों ने उसको भगवान बनने के लिए प्रेरणा दी। जैसे एक फाल्गु भगवान नाम का व्यक्ति था, फाल्गु भगवान, भक्ति विनोद ठाकुर के समय में, राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे, सब लोग गाते थे प्रार्थना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा उसके पास अलग अलग शक्तियां हैं, जो अलग अलग जो सिद्धि होती है, अष्ट सिद्धि, आणिमा लघिमा, जैसे पानी के ऊपर चलना, कपास से भी अधिक हल्का हो जाना। तो इसके बहुत सारी शक्तियां हैं अलग अलग। इसने तांत्रिक शक्तियों को वश में करके ये स्वयं को भगवान घोषित कर दिया है।
जब उसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी पुलिस, कोई उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं था, डर रहे थे सारे। तो भक्ति विनोद ठाकुर 7 दिन पूरा भागवत पढ़ रहे थे बैठकर वहां पर, और उनके समय में वो बीमार हो गए, उनके बच्चे बीमार हो गए उसके तांत्रिक शक्ति के कारण। फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर हार नहीं माने। तो उसको भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा, बोले तुम इतने मूर्ख व्यक्ति हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम्हें भी पता है, फिर भी तुम बताते क्यों नहीं हो कि मैं भगवान नहीं हूं? तो फाल्गु भगवान कहने लगे कि मैं बताता नहीं हूं, मैंने कभी बताया नहीं कि मैं भगवान हूं। मेरे जो तथाकथित शिष्य है, फॉलोअर है, मेरे भक्त है, उन्होंने मुझे भगवान घोषित कर दिया, मेरी क्या गलती है उसमें? मैंने कभी नहीं बोला। जैसे आजकल भी हम देखते हैं संसार में जितने भी संत हुए, चाहे फिर वो दत्तात्रेय भगवान के संत हो, भक्त हो, या कृष्ण के भक्त हो, लोगों ने उनको ही भगवान बना दिया है। कई कई स्थानों पर तो ऐसे है जो भगवान के भक्त है या संत है, उनको ही भगवान समझकर लोग उनको तुलसी अर्पण करते, तुलसी की माला पहना देते। संत भगवान के समान उनकी आराधना हम कर सकते हैं, मगर भक्त या संत कभी भगवान नहीं बन सकते। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य। सारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो गुरु है या संत है, वैष्णव है, उनको हमें भगवान के समान उनकी आराधना करनी चाहिए, अपितु वे भगवान नहीं है। और लोग क्या करते हैं, मूर्खतावश इस संसार में इन भक्तों को, तथाकथित साधुओं को, तथाकथित संतों को भगवान मान बैठ लेते हैं। मेरे भगवान, मेरे भगवान। फिर साधुओं को मुकुट पहनाएंगे, मोर पंख लगाएंगे, उनको देवी जैसा श्रृंगार करेंगे, हाथ में बांसुरी देंगे, उनको विष्णु बनाएंगे, अनंत शेष कभी लगाएंगे ऊपर। और फिर ये ऐसे साधु संत कभी लड़की के चक्कर में, महिलाओं के चक्कर में, कुछ गलत कार्यों में मिल जाते हैं, तो फिर धर्मों के नाम पर लोग लांछन लगा देते कि धर्म कैसा है। कभी भी संत या व्यक्ति, मनुष्य भगवान नहीं बन सकता, ये हमें समझ लेना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हमें भगवान है, या मैं भगवान हूं, मैं विष्णु हूं, मैं अवतार हूं, तो उसको पूछ सकते भाई तू नारायण है या कृष्ण है? 7 भगवान जब 6 दिन के थे तो भगवान ने पुतना के स्तनों का जहर पी लिया था, कालकूटम। तू थोड़ा जहर पी के दिखा थोड़ा सा। या तू भगवान कह रहा है, तुझे रासलीला करने अनुमति है, मगर रासलीला करने के पहले भगवान ने, उनकी आयु जब 7 साल की थी तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तू थोड़ा पर्वत उठा के दिखा दे भाई। कभी ये नहीं सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण बूढ़े हो गए। 125 वर्ष की आयु में भी भगवान श्री कृष्ण एकदम नव यौवनम ही है। 125 वर्ष भगवान इस पृथ्वी पर रहे। जब 89, 1 वर्ष कम था 90 के लिए, तब भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दी। 89 एज जब था, तब भगवान 89 एज थे। ऐसे सफेद बाल, सफेद दाढ़ी दिख रही कि नव यौवन दिख रहे? नव यौवनम च। भगवान की आयु 15.5 साल के ऊपर कभी बढ़ती नहीं, और राधा रानी की 14.5 वर्ष, 14.5 और 15.5। तो ऐसे भगवान जो नव यौवनम च, जिनका शास्त्रों में अवतार के लिए वर्णन किया गया है, उनकी शक्ति, उनकी भविष्यवाणी, हम अंधश्रद्धा के कारण किसी को भी भगवान मान लेते हैं। हम किसी संत के पास भगवान, ये हमारे भगवान हैं, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के हमारे संत प्रकट हो जाते हैं, और फिर अम्मा भगवान को लेकर बैठ जाते हैं। श्री भगवती समेत भगवते नमो नमः। भगवान है, भगवती। कभी भी जीव कोई प्रैक्टिस करने से, या कोई अष्टांग योग से, कोई तपस्या के द्वारा या अपने शक्ति के द्वारा भगवान कभी नहीं बन सकता। भगवान एक थे, वही है, और वही भविष्य में भी रहेंगे। तो जब हम ऐसे तथाकथित लोगों के संगति में रहेंगे तो हम भी भगवान बनने का प्रयास कर सकते हैं, हम भी पौंड्रक बन सकते हैं।
जब हम तथाकथित हमारे शिष्य, तथाकथित मित्र परिवार, तथाकथित चापलूसी, प्रभु जी आप ही है, बस आप ही महान है, आप ही हमारे उद्धारक है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, सारे तीर्थ आपके चरणों में, आप चरण धोकर हमें पानी पिलाइए। तो उसको लगता है हाँ अभी तो मैं बड़ा गुरु, फिर लगता है मैं ही भगवान हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं समझना माया का सबसे अंतिम बाण है, आघात सबसे बड़ा। उसको लगता है मैं ही भगवान हूं। और भक्ति में आने के बाद, हाँ ये भक्ति में आने के बाद की बात है, भौतिक लोगों को क्या संसार में कुछ नहीं, कौन भगवान है क्या उनको कुछ पड़ी नहीं। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी जब व्यक्ति को लगता है कि उनके शिष्य, उनके फॉलोअर, उनके मंदिर, उनका प्रसिद्धि जब बढ़ने लगता है तो उनको लगता है मैं ही भगवान बन सकता हूं। और इसीलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जो प्रगतिशील है उसको अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए और अधिक मंदिर नहीं खोलने चाहिए। और प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया इतना। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, प्रभुपाद जी को पता था रूप गोस्वामी लिखा है, फिर भी प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया अपने जीवन के ऊपर ताकि बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। 10,000 शिष्य, 108 मंदिर, एक शिष्य को संभालते संभालते गुरु को पानी पिलाना पड़ता। ऐसे ऐसे शिष्य रहते, उसको सर पटक दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए, क्या करे। तो 10,000 शिष्य। आजकल हम देखते हैं भक्ति में आने के बाद कितना अच्छा है, जैसे पानी, किसी को पानी दे रहे या गुरु के लिए या वैष्णव के लिए ग्लास में पानी रखा जाता है। आज भी हमने ऐसे देखा है कि जब मैं मायापुर में था कुछ समय पूर्व, तो एक गुरुजन थे, सन्यासी गुरु थे, और उन्होंने अपने शिष्य से पानी मांगा। तो पानी मांगा तो वो ग्लास वगैरह लेकर नहीं आया था, तो उन्होंने बॉटल दे दी पानी की। तो उनके गुरु महाराज कहे, मैं देख रहा था ये सारा, विदेश के शिष्य और विदेश के ही गुरु थे। तो गुरु महाराज कहे कि अरे पूरा पानी का बोतल भरा हुआ है, पीने में नहीं आ सकता, गिर जाएगा, मैं पी नहीं पाऊंगा। तो उसने आधा पी लिया, शिष्य ने आधा पीकर फिर गुरु को दिया। ये इस्कॉन के 50 वर्ष के बाद ऐसी परिस्थिति आज भी है। हम सोच सकते अपना झूठा पानी पीकर आधा गुरु को दे दिया, ले लो पी लो अभी। तो प्रभुपाद जी जब उस समय थे तो प्रभुपाद जी को कितना सहन करना होगा। हम सोचते प्रभुपाद जी का स्थान या प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य, कितना मतलब सहन करना पड़ा होगा। एक ही व्यक्ति कुकिंग भी करो, क्लीनिंग भी करो। प्रभुपाद जी ने कहा ये थोड़ी ना ऐसा होता है, मेरी थोड़ी सेवा है पोछा मार रही। कुकिंग भी करो, क्लीनिंग भी करो, प्रवचन भी दो, कीर्तन भी करो, सर्विंग भी करो, बर्तन भी घिसो। और जो भी हिप्पी आते थे 26 सेकेंड एवेन्यू, मैंने देखा है 26 सेकेंड एवेन्यू, आशा है कि इस वर्ष भी न्यूयॉर्क में जब मैं जाऊंगा तब जरूर दर्शन, तीर्थ स्थान है हमारे लिए ये 26 सेकेंड एवेन्यू या टॉमकिन स्क्वायर पार्क। वैसे लोग अमेरिका में माया को देखने जाते या माया का जगत है, और प्रभुपाद जी वहां पर रहे, वहां पर अपनी लीलाएं की, तो लीला स्थली या तीर्थ स्थान हो गए भक्तों के लिए। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, जब भक्त वहां जाकर अपना कार्य करते तो वो तीर्थ बना देते उसको। तो कमरा इतना सा छोटा है, उसमें वो हिप्पी आकर गिर जाते थे, कोई सोता था प्रवचन में, कोई भी नशापान करके आ रहा है तो उल्टी कर दिया, उधर ही स्मोकिंग कर रहा है, उधर ही मलमूत्र त्याग दिया। तो ऐसे नहीं कहा म्यूनसिपालिटी वाले को बुलाओ साफ करने, नहीं, प्रभुपाद जी को खुद साड़ी पहनना, माता जी लोगों को तिलक धारण करना, धोती पहनाना, जप कैसे करना है, कुकिंग कैसे करना है, सब कुछ सिखाना पड़ा। हमको लगता है हम कितना कर रहे, कितना हमको कष्ट है, हमको प्रचार करते प्रभु जी कितना खून बहाना पड़ता है एक भक्त को प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी ने कितना, हम सोच भी नहीं सकते। पता ही नहीं उनको कौन है कृष्ण, कौन है राम, कौन है चैतन्य महाप्रभु। एक दिन तो प्रभुपाद जी को पूछा, बोले कृष्ण भगवान तो ठीक है मगर उनके साथ ये कौन है, उनकी गर्लफ्रेंड है क्या? कैसे कैसे प्रश्न पूछते थे। हु इज दैट गर्ल विद कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। एक दिन प्रभुपाद जी कहीं मंदिर में गए, वहां पर प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, उठते देखा तो अल्टर में गौर निताई थे।
बोले अरे ऐसे कैसे हो गए? बोले हमने रोटेशन लगाए, घूमने वाला अल्टर घूमते रहता है, कभी जगन्नाथ कभी गौर नेता है। बोले ऐसे होता नहीं, प्राण प्रतिष्ठा मतलब स्थिर होते, स्थापत्य कला के अनुसार भगवान को स्थापित करने के बाद भगवान को घुमाते नहीं। एक दिन प्रभुपाद जी सुबह प्रातः काल आए मंदिर में, तो जगन्नाथ जी थे, सुभद्रा जी थी, बलदेव जी नहीं थे। बोले बलदेव कहाँ हैं? बोले उनको हम घुमाने लेकर गए बीच पर। बोले क्यों? बोले आपने जो कहा है कि जो आपको अच्छा लगता है भगवान की सेवा में कर लगाना चाहिए। बोले इसलिए हमको अच्छा लगता है मॉर्निंग वॉक बीच पर करने के लिए, तो हम भगवान को भी लेकर गए वो घुमाने के लिए। बोले ऐसे नहीं होता, उसके लिए एक विधि है जिसको रथ यात्रा कहा जाता है। तो फिर प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को 1976 में रथ यात्रा प्रारंभ की। धोती पहनाना, साड़ी पहनाना, तिलक, कुकिंग, सब कुछ। एक दिन प्रभुपाद जी गए, बोले भगवान थके थके लग रहे क्या हो? बोले रात को लेट तक हम मंदिर खुला रखते। बोले क्यों? बोले दुकान वगैरह बंद करके लोग आते हैं इसलिए दर्शन के लिए। बोले इसलिए लेट नाइट तक हम मंदिर खोला रखते। प्रभुपाद बोले नहीं, 9 बजे भगवान को विश्राम देना चाहिए। दूसरे मंदिर में देखा भगवान एकदम सूखे सूखे लग रहे थे, एकदम थके थके। तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या हो गया, भगवान को भोग वगैरह ठीक से नहीं लगा रहे? तो बोले स्वामी जी हमको लग रहा है कि भगवान कितना स्वीट खाएंगे, उनको शुगर वगैरह हो जाएगी, इसलिए हमने शक्कर बंद कर दी है। बोले शक्कर भगवान को कभी शुगर नहीं होने वाली है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत ऑल्टर में जाके गिट्टी में पुजारी रूम में फिर पूरी बनाई घी से, और फिर उसके ऊपर शक्कर रख के भगवान को भोग लगाया। तो ऐसे स्थिति में भी तुलसी की कैसी सेवा करनी है, घर में पति पत्नी की कैसे सेवा करनी है। एक बार तो प्रभुपाद जी का वीडियो देखेंगे, प्रभुपाद जी शादी लगा रहे, शादी का संस्कार चल रहा है, विवाह संस्कार, और विवाह करते करते जिनका विवाह हो रहा है उनका बच्चा यज्ञ कुंड में परेशान कर रहा है, और प्रभुपाद जी कहे यू शुड टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस, आपके बच्चे का ध्यान रखो। मतलब शादी के पहले बच्चे हो गए थे। तो ऐसे स्थानों पर जाके श्री श्री राधा दामोदर की जय, ऐसे स्थानों पर श्रील प्रभुपाद जी देखिए सत्य को स्थापित किए। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है उन्होंने सत्य को अपने मन से या अपने ढंग से उसको चेंज नहीं किया, एज इट इज, जैसे शास्त्रों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, भगवत गीता में जैसे भगवान कहे कि मैं ही वो कृष्ण हूं, मैं ही, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो वो भगवान को स्थापित जब किए तो प्रभुपाद जी को इतना यश प्राप्त हुआ आसानी से। मगर जो तथाकथित अपने अनुसार लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो गए थे वो नहीं कर पाए, उनको वापस आना पड़ा। उनको वापस आके फिर वो चले आए, मगर प्रभुपाद जी अकेले रहे ऐसे स्थान पर। तो कहने की है कि चापलूसी जो किए लोग या चापलूसी कर रहे थे पौंड्रक की, उन्होंने कहा कि आप भगवान हैं और आप वासुदेव नारायण हैं और आप बद्ध जीवों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। और ये जब सुना जग्गी वासुदेव ने, स्वयं वासुदेव, डुप्लीकेट वासुदेव ने, और फिर वो पौंड्रक डुप्लीकेट वासुदेव के शिष्यों ने या उनके चापलूसी करने वाले मित्रों ने पौंड्रक को कहा कि अभी आपको घोषणा कर देनी चाहिए। तो डुप्लीकेट शंख और चक्र 2 हाथ भी लगा दिए वासुदेव को, पौंड्रक को। और फिर अभी पौंड्रक ने क्या किया है, एक पत्र भेजा है अपने सेवक के द्वारा, एक सैनिक को पत्र देकर उन्होंने भेजा है। ये कब की बात है? जब बलराम जी ब्रज में हैं, ब्रजवासियों को मिलने के लिए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में हैं, और उस द्वारका में भरी सभा में ये पौंड्रक का सेवक या पौंड्रक का एक संदेशवाहक पत्र लेकर आया है। और वो पत्र में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? पौंड्रक लिख रहा है पत्र में, पढ़ने वाला तो दूत है मगर लिखने वाला कौन है? पौंड्रक। नाम याद रखिए, क्या नाम है? पौंड्रक, मतलब डुप्लीकेट भगवान। तो पौंड्रक कह रहा है
वो पत्र पढ़ा जा रहा है अभी, और उस पत्र में पौंडक लिख रहे हैं, मैं ही एकमात्र वासुदेव हूं और दूसरा कोई नहीं है। मैं ही इस जगत में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूं, अतः तुम झूठा नाम छोड़ दो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसे कहावत है। चोर कोतवाल, कोतवाल मतलब पुलिस, और कोतवाली मतलब पुलिस का थाना। चोर जाकर पुलिस को ही डांट रहा है, पुलिस थाने में। तो उसी प्रकार ये पौंड्रक अपने दूत को भेज के पत्र में लिख रहा है कि मैं ओरिजिनल हूं। डुप्लीकेट कह रहा है ओरिजिनल को कि मैं ओरिजिनल हूं। जैसे आजकल चल रहा है ना ज्वेलरी, बेंटेक्स की और अलग अलग डुप्लीकेट ज्वेलरी, वो दिखने में सोने से ज्यादा चमकती है, और थोड़ा सा जमीन पर घिस लो उसका रंग निकल जाता है, तो फिर सफेदपन आ जाता है। जैसे हम कितना भी भक्ति का नाटक या आध्यात्मिक जीवन का सॉन्ग या सॉन्ग होता है, अभी जो गुड़ी पाड़वा चल रहा है तो कोकण में शिमगोत्सव चलता है, शिमगोत्सव, तो अलग अलग सॉन्ग करते। सॉन्ग मतलब दिखावे, कोई राजा बन जाता है, कोई इंद्र बन जाता है, कोई अप्सरा बन जाते, तो रास्ते पर डांस करते। 15 दिन ये चलते रहता है अभी गुड़ी पाड़वा तक, विशेष करके कोंकण, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर का जो कोकण किनार पट्टी है वहाँ पर, गोवा में वगैरह, तो रंग लगा के नाचते लोग, सॉन्ग कहते उसको, सॉन्ग। तो ज़्यादा समय नहीं चलता है, जैसे ही स्नान कर लेंगे तो तुरंत उनका रंग उतर जाएगा। उसी प्रकार जो भक्त, कितनी हम भक्ति कर रहे, हम कठिन परिस्थिति में कितने विचलित हो जाते हैं, उससे पता चलता है हम कितने में भक्ति में। अगर कठिन परिस्थिति में हमारी इच्छा न होते हुए, या हमारी इच्छा नहीं है, क्रोध है या काम वासना है या कुछ विचलित करने वाली परिस्थितियां हैं, उस समय में हम विचलित हो जाते हैं, तो हमारा भी ओरिजिनल रंग दिखाई पड़ता है। ओरिजिनल रंग ज्यादा समय जो मन के अंदर है वो ज्यादा दिन बाहर आने के लिए नहीं लगते उसको। इसीलिए पौंड्रक को भी ज्यादा समय नहीं लगा, मगर पौंड्रक आके भगवान को कह रहा है कि मैं ओरिजिनल हूं। अभी जिसको ओरिजिनल है उसको कोई चिंता नहीं है, वो क्यों डरेगा। अगर सोना है, जिसने सोना पहना है या जिसके पास ओरिजिनल गोल्ड है, उसको क्या चिंता। आप एक बार घिसो या 10 बार घिसो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सफेदी वो निकलेगी नहीं, वो हमेशा चमचमाते ही रहेगा सोना। देखिए, इसीलिए सोने के दुकान का कचरा भी लाखों में बिकता है। सोनार का जो दुकान होता है उसके दुकान का कचरा भी लाखों में बिकता है। क्यों, कहाँ गया ऐसे? क्योंकि जब उसका नेकलेस वगैरह बनते हैं, आभूषण बनते हैं, तो जब वो सोने का पाउडर या सोने की तार, सोने के छोटे छोटे टुकड़े, कण जब गिरते हैं, तो लोग इकट्ठा करके उससे भी लाखों रुपए कमाते हैं। सोनार का कचरा भी लाखों में बिकता है। सब्जी मंडी में 1000 की सब्जी ऐसी छोड़कर चले जाते हैं। जाते सब्जी मंडी शनिवार के दिन, सब्जी मंडी उठने के बाद कोई रहता है क्या वहाँ? ऐसे ही पड़ा रहता है, किलो किलो टोमेटो कंटेनर भर भर के पड़ा रहता है। उसको कोई सस्ता है, कोई पूछता नहीं। मगर सोने के दुकान में थोड़ी धूल भी, इसीलिए वो सोनार ही उसको झाड़ू लगा के इकट्ठा करता है। कहीं कहीं स्थानों पर जहाँ पर ये ज्वेलरी बनती है, विशेष रूप से स्थान होते हैं ज्वेलर्स एरिया, वहाँ पर जो ज्वेलरी बनती है, उनके गटर के पास भी उन्होंने जाली लगा के रखी है, क्योंकि गलती से कोई चला गया तो जाली में अटक के रहे वहाँ पर। तो सोना हमेशा सोना है, वो कभी उसको बदला नहीं जा सकता। चाहे वो हार्ड रूप में हो, द्रव रूप में हो, और सोने को यदि हम पिघला दे तभी भी उसकी सुनहरा रंग और उसकी क्वालिटी हमेशा रहती है। और जितना सोने को पिघलाया जाता है, तपाया जाता है, उसका ओरिजिनल, उसके अंदर की जितनी भी अलग अलग धातु है वो नष्ट हो जाते वो हाई टेम्परेचर पर, और सोना सोना ही रहता है। मगर यहाँ पर ये डुप्लीकेट सोना, बेंटेक्स, बेंटेक्स है ना, 1 ग्राम का सोना, या बेंटेक्स कहते हैं डुप्लीकेट सोने को, जिसको सोने का रंग मारा है मगर वो सोना नहीं है। आजकल कितने सारे गहने वगैरह पहनते हैं, 2000 में मिल जाते सारे गहने, 1500 के डुप्लीकेट गहने। मगर 10 दिन 15 दिन बाद अगर हम कंटिन्यू उसको पहनेंगे तो पूरा कलर उड़ जाता है, फिर दोबारा सफेदी निकल जाती है। और ये पौंड्रक कह रहा है कि मैं ओरिजिनल वासुदेव हूं,
और ये तुमने जो डुप्लीकेट नाम लग के रखा है वो नाम छोड़ दो। और आज के श्लोक में कह रहे तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो। प्रतीक मतलब क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये जो आपने डुप्लीकेट धारण किया है वो भी त्याग कर दो, क्योंकि वो मेरे हैं। अभी देखिए, भगवान श्री कृष्ण द्विभुजधारी एक राजा की भूमिका निभा रहे। शंख चक्र भगवान के पास है, मगर जब भी आवश्यकता होती तो भगवान उनको बुला लेते थे। हर बार भगवान को दिखाना नहीं पड़ा चतुर्भुज धारण करके कि मैं भगवान हूं। इसलिए हमारी भक्ति कभी प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। भक्ति को भी प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान को पता है कि कौन ओरिजिनल भक्त है और कौन डुप्लीकेट है, कलर कौन गोल्ड है और कौन बेंटेक्स है। तुरंत भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान स्थित है। और ये पौंड्रक अभी कह रहा है कि ये शंख चक्र गदा पद्म ये मेरे हैं। हालांकि पौंड्रक ने डुप्लीकेट हाथ लगाए थे, 2 हाथ डुप्लीकेट लगा लिए थे शंख चक्र धारण करने के लिए। मगर यहाँ पर ओरिजिनल भगवान को जब भी सुदर्शन की आवश्यकता पड़ती तो सुदर्शन का चिंतन करने से ही सुदर्शन प्रकट हो जाता, क्योंकि उसका दाह, उसकी गति सर्वसाधारण जीव सहन नहीं कर सकता। इसीलिए सुदर्शन देखिए इतना शक्तिशाली है। जब गोवर्धन भगवान ने उठाया, धारण किया, 7 दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। और कौन से बादलों को बुलाया था? संवर्तक। जो संवर्तक बादलों का उपयोग सिर्फ प्रलय में किया जाता है, पृथ्वी को डुबाने के लिए किया जाता है, वो संवर्तक बादल। एक बूंद एक बड़े बड़े पिलर के समान गिर रहा था, एक बूंद। और इतना पानी आ रहा था तो गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने, और सारे ग्वाल बाल, सारी गायें गौएं सारे अंदर है, मगर एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आया। अब इतना बारिश आ रहा है, हम कितना भी कुछ करे, कितना भी वाटर प्रूफिंग करे, कितना भी स्लैब लगाए, पानी आता ही है। इतना बारिश होने के बाद चारों ओर से खुला है। अगर हम छतरी लेकर गए उदाहरण के तौर पर, हम छाता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब मूसलाधार वर्षा आती तो कहीं ना कहीं से हम भीग ही जाते हैं। भले ही सर नहीं भीग रहा है मगर कपड़े शरीर भीगने ही लगता है। तो ऐसे छाते के समान भगवान ने गोवर्धन धारण किया है और एक भी बूंद अंदर नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को सेवा दी थी कंटिन्यूअस घूमने की, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं है। तो ये है सुदर्शन। जब शिशुपाल को मारना था तो भगवान ने सुदर्शन का स्मरण किया। सबके सामने सभा में आकर सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया, सिरछेद कर दिया। जब जगाई माधाई की लीला में चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया है माधाई ने, तो तुरंत सुदर्शन का आवाहन किया तो सुदर्शन प्रकट हो गया। तो जो शस्त्र अस्त्र है, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र मतलब जिनको हम देख सकते हैं, जैसे तलवार है, गदा है, चाकू है, और शस्त्र मतलब मंत्रों के द्वारा उनको प्रकट किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए ब्रह्मास्त्र। पशुपति अस्त्र, पशुपति मतलब शिवजी। शिवजी ने पशुपति अस्त्र किसको दिया था? अर्जुन को। उन्होंने शिवजी का ध्यान करते हुए वो अस्त्र। तो अस्त्र और शस्त्र ये दोनों अलग अलग है, एक मंत्रों का उच्चारण करके और एक जो है साधारण जिनको हम देखते हैं हमारी आंखों से। तो ये अभी पौंड्रक कह रहा है कि मेरे प्रतीक जो चिन्ह है वो मुझे अभी वापस दे दो। उसने सिर्फ भगवान का चेहरा ही देखा, उसने भगवान के कभी चरण कमल देखे थे क्या? चरण कमल पर भी कितने सारे प्रतीक है। शंख है, फिर वहां पर भी तुलसी है, फिर अंकुश है, वहां पर भी पत्ता है, कितने सारे चिन्ह भगवान के चरणों पर है। तो पौंड्रक के पास थे क्या? नहीं थे। उसने कोई देखे नहीं भगवान के चरणों में। जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं भगवान का चेहरा देखते हैं, क्योंकि उनको भगवान को मारना है, भगवान का वध करना है। मगर जो भक्त है वो सदैव भगवान के चरणों में रहना चाहिए। चरण देखते हैं क्योंकि चरणों में उनको रहना है। राधे तेरे चरणों की
यदि धूल मिल जाए। राधे तेरे चरणों की यदि धूल भी मिल जाए तो मेरी तकदीर बदल जाए, क्योंकि हमें चरणों में रहना है। इसीलिए भगवान का दर्शन करने की पद्धति चरणों से धीरे 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 ऊपर उठते हुए हमें भगवान का मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट भगवान का चेहरा देखने का प्रयास कर रहे तो फिर हम भी आसुरिक प्रवृत्ति के भगवान को मारने का। तो यहाँ तात्पर्य में बताया गया है कि पौंड्रक सदैव भगवान का चिंतन करता था। क्यों? भगवान को मारने के लिए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल रूप से नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए स्मरण नहीं करता था, प्रतिकूल रूप से। जैसे कंस का उदाहरण दिया गया, कंस भी भगवान का चिंतन करता था, गोपियां भी भगवान का चिंतन करती थी, मगर गोपियां भगवान का प्रेम से चिंतन करती थी और कंस क्रोध के कारण भगवान को मारने के लिए, कब मैं उसको मारूंगा, कब मैं उसको मारूंगा, खाते पीते सोते सपने में हर जगह उसको कृष्ण दिखते थे। मगर फायदा क्या हुआ? वो भगवान को मारने के लिए था, प्रेम के कारण नहीं था। और यहाँ पर गोपियों को ग्रह पीछे पड़ा था, कृष्ण ग्रह। जैसे शनि पीछे पड़ता है तो सारी संकटें आने लगती है, तो इनके पीछे कृष्ण ग्रह पड़ा था। जैसे हमें भगवान को याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बराबर है कि नहीं? भगवान याद आते हैं क्या 24 घंटे? नहीं। खाते हुए के भगवान याद आते हैं क्या? नहीं। सोने के बाद भगवान याद आते हैं क्या? नहीं। सोने के बाद तो ऐसे लाल गिरते रहते, पड़ा रहते, क्या क्या सपने में दिखाई पड़ते। मगर गोपियों को भगवान को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता था, इसीलिए कृष्ण ग्रह कहा। अपने पति की सेवा कर रहे फिर भी उनको कृष्ण ही दिखाई दे रहा है, बच्चों को दूध पिला रहे उनको भी कृष्ण दिखाई पड़ रहा है, गौशाला में सेवा कर रहे वहां भी उनको कृष्ण दिखाई पड़ रहा है। हर जगह कृष्ण कृष्ण। उनको प्रार्थना करनी पड़ती थी, उनको प्रयास करना पड़ता था, प्रैक्टिस की हमें कृष्ण को भूलना पड़े। और यहाँ उल्टा हमें याद करना होता है कि हमें कृष्ण को स्मरण करें। तो यही अंतर है। तो ये पौंड्रक भगवान को कह रहा है कि यदि तुम इन सारे प्रतीक शंख चक्र गदा पद्म को त्याग नहीं करोगे तो फिर मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा। इसलिए उसने संदेश भेजा है। तो फिर आगे अभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे कि किस प्रकार इस मूर्ख पौंड्रक के वाणी को सुनकर भगवान ने इसको क्या प्रतिसाद दिया। भगवान तो पहले हंसने लगी, पूरी सभा हंसने लगे, कौन है मूर्ख। यदि किसी राजा के पास जाकर हम कहने लगे मैं राजा हूं, या कोई शराब पीकर कहता ना, पंत प्रधान मोदी जी का कहीं अगर स्टैचू है, मैं मोदी हूं दारू पी के चला रहे, लोग हंसेंगे, बोले थोड़ी मोदी है पागल। अगर कोई टकला करके कहने लगे मैं गांधी जी हूं, होगा क्या? नहीं। तो उसी प्रकार ये भगवान के पास जाकर कहने लगा कि मैं भगवान हूं। और ऐसे भगवान पौंड्रक ओरिजिनल भगवान के पास जब पहुंचे तो भगवान ने क्या प्रतिक्रिया दी, तो 7वें श्लोक से आगे श्री सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।